जी हाँ, 2024 को धार और आपस में हो रहा है वार। हम यही बात करें। बीजेपी जहां मिशन 2024 को धार दे रही है, वहीं कांग्रेस और सपा में वार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और ये मुलाकात उसी कड़ी का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि यूपी में जो कैबिनेट विस्तार होगा उसमें बीजेपी मिशन 80 के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन का ख्याल रखेगी। एक रिपोर्ट देखिए, फिर अपने मेहमानों से हम इस मसले पर चर्चा करेंगे। सियासी गलियारों में तो लंबे समय से ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के मंत्री बनने को लेकर चर्चाएं जारी हैं। लेकिन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार में भी बदलाव जल्द देखने को मिलेंगे। सूत्रों की माने तो मंत्री बनने का लंबा इंतजार ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का 10 दिन के भीतर खत्म हो सकता है। इन दोनों ही नेताओं को मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अलावा कोई बड़ा विस्तार देखने को नहीं मिलेगा। चाहे ओपी राजभर हो या दारा सिंह चौहान, दोनों को मंत्री बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी पहले ही मिल चुकी है। लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते इनके मंत्री बनने पर लगातार ग्रहण लगता जा रहा था। अब परिणाम सामने आने के बाद शपथ ग्रहण जल्द होने के संकेत मिल रहे हैं। विस्तार की चर्चा तो हम भी सुन रहे हैं कि तेज हो गई है। अब जब तक राजभवन से या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई फोन नहीं आवे, कोई मैसेज नहीं आवे, तब तक कैसे कहा जाए। इंतजार है। हाँ, इंतजार तो ही है। गुरुवार को सीएम योगी भी दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी हाईकमान से कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन किया। इससे पहले बुधवार शाम को उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की थी। विपक्ष जातीय जनगणना को लगातार धार देने की कोशिश में लगा है। उसी की काट में बीजेपी पिछड़ी जातियों के लोगों को अधिक से अधिक सरकार और संगठन में शामिल करने की रणनीति बना रही है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार में खासतौर पर पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। वहीं जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, ताकि मिशन 80 पर कोई लूप होल न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यानी आपने रिपोर्ट देख ली कि बीजेपी अपने मिशन 80 को धार देने की तैयारी में, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार, जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश, ओपी राजभर का नाम आ रहा है, दारा सिंह चौहान का भी नाम आ रहा है, उसमें कवायद देखी जा रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का परिचय करा दे, फिर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें और भी बिंदुओं पर बात होगी। अशोक पांडे प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। फिराज किदवई हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के साथ। किदवई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका गुप्ता रहेंगी, प्रवक्ता है कांग्रेस की। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुभाष चंद्र यादव है, प्रवक्ता है सुभाष की तरफ से। रोहित अग्रवाल है, प्रवक्ता है आरएलडी के। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक पांडे जी, चर्चा की शुरुआत जो हमने रिपोर्ट दिखाई सर, मिशन 80 के लिए अब कैबिनेट विस्तार, क्योंकि जातीय समीकरणों को भी साधना है, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है और ये मिशन 80 की तरफ ही काम चल रहा है। देखिए, आपको बता दें कि हमारी पार्टी बूथ स्तर तक लगातार कार्यक्रम कर रही है और अंतिम आदमी के विकास की जो भी योजनाएं हैं, हम अंतिम आदमी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता गली गली द्वारे द्वारे जाके पार्टी की नीतियों को, रीतियों को, कार्यक्रमों को कराने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग वोटर लिस्ट को सही कराने का काम कर रहे हैं। घर घर जाके एक बूथ स्तर के अध्यक्ष से लेके और मिनिस्टर तक घर घर जा रहे हैं, वोटर लिस्ट सही कराने का काम कर रहे हैं। दूसरा ही मंत्रिमंडल की बात, तो निश्चित तौर पे वो तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो करेंगे ही। और निश्चित तौर पे हम अपना कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं और ये तय है कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। बिल्कुल, 2024 को धार देने की बात कर रहे हैं। अशोक पांडे जी बने रहे। अशोक पांडे जी, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। पहले अब ये दिखाया बीजेपी की क्या तैयारी चल रही है, लेकिन अब बात कर लेते हैं सपा और कांग्रेस की। फिर से मेहमानों का रुख करेंगे। सपा और कांग्रेस की लड़ाई की जो यूपी में शुरू हो गई है सीट शेयरिंग के बवाल मुद्दे पर, क्योंकि सपा ने साफ कह दिया वो कांग्रेस को महज 2 सीटें देगी।
कहते हैं जब जीत होती है उसका साझीदार बनने के लिए होड़ लग जाती है, लेकिन जब हार होती है तो ठीकरा फोड़ने की कवायद तेज हो जाती है। हूबहू ऐसा ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी हो रहा है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद सपा के तेवर अचानक से बदल गए हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली की सत्ता की अहम सीढ़ी मानी जाती है। यूपी की मुख्य विपक्षी दल सपा की तरफ से 2 टूक शब्दों में संकेत दे दिया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सीट बंटवारे की जिम्मेदारी न सिर्फ पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के हाथों में होगी, बल्कि वो कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। सपा का कहना है कि वो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट ही देगी, अमेठी और रायबरेली। सपा का मानना है कि कांग्रेस को ज्यादा सीट देने का मतलब बीजेपी को फायदा देना है। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद आज भारतीय जनता पार्टी वो समय से पहले लोकसभा चुनाव चाहती है। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण केवल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस नहीं आ रही है। जो इंडिया गठबंधन की एकता का संदेश पूरे देश में गया था, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल 2 ही सीट वो दे सकती है, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीत सकती है। इससे ज्यादा सीटें देना भारतीय जनता पार्टी की मदद करना होगा। सपा का मानना है कि 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार उसके गलत फैसलों की वजह से हुई। कांग्रेस की इस हार से इंडिया गठबंधन की एकता का संदेश कमजोर हुआ है। सपा ने कांग्रेस से अपील करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को देश में हराना चाहती है, इसके लिए कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। वहीं सपा के इस बयान से बौखलाई कांग्रेस ने सपा पर जोरदार पलटवार किया। किसी सपा के नेता के बोल देने से नहीं तय हो जाएगा। कौन लड़ेगा, कहां पर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये सारी बातें तय हो रही हैं। चुनाव का समय कम बचा है। इंडिया गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दल हो, सभी आपस में बैठकर तय कर रहे हैं और शीघ्र ही आपके सामने होगा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत 7 सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खूब जुबानी जंग देखने को मिली थी। अब समाजवादी पार्टी का संदेश साफ है कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही देगी। आपको बता दें कि पहले भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ से अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी नहीं उतारे गए थे। हालांकि यूपी में कांग्रेस 80 सीटों की तैयारी में जुटी है। अब देखना होगा कि राह जुदा जुदा होने का औपचारिक ऐलान कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये सपा और कांग्रेस का हाल देख लिया। ऐसे में हमारे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा भी करेंगे। सवाल ये, क्या कांग्रेस और एसपी में अब नई लड़ाई शुरू होने वाली है? मध्य प्रदेश के चुनाव में तो आपने देख लिया, जो अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए थे। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस से एमपी का बदला ले रही है समाजवादी पार्टी? कहा कि भाई 2 सीट लेनी है तो ले लीजिए। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस एसपी में नई लड़ाई का क्या होगा अंजाम? जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में नई लड़ाई हो रही है, उसका अंजाम होगा क्या? एक सबसे बड़ी बात। एक चुनाव में हारे, अगले में भी ये बड़ी बात है कि अगले में भी इंडिया की हार होगी। बड़ा सवाल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, बीजेपी तगड़ी तैयारी से गठबंधन को हराएगी? क्या बीजेपी की जो तैयारियां हैं उससे वो गठबंधन को मात दे पाएगी या नहीं? तो इन्हीं तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे। अपने मेहमानों का फिर से एक बार परिचय करा दूं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल अब आपसे है। प्रियंका जी, 2 सीट लेनी है तो ले लीजिए, रायबरेली और अमेठी। बताइए। मैंने कह रहा हूँ, सपा वाले पूछ रहे हैं। देखिए, मैं कोई भी आधिकारिक बयान देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि जब तक कोई मीटिंग नहीं हो जाती और पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता, तब तक इस मुद्दे पर मैं बात नहीं कर सकती। पर हाँ, मैं इतना जरूर करना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों में जहाँ चुनाव, 3 से 4 राज्यों में जहाँ चुनाव लड़ा है, 40% वोट भी पाया है और सीटें भी आई हैं, और इसके साथ में 10 लाख ज्यादा वोट है भारतीय जनता पार्टी से। मैम, वो तो आपको ऑफर दे रहे हैं ना, प्रवक्ता है उनके, वो तो ऑफिशियली प्रवक्ता है, वो तो कह रहे हैं 2 लेनी है तो ले लीजिए। बताइए, आप लेंगे या नहीं? देखिए, उनके प्रवक्ता ऑफर देते हैं या मीटिंग में जो आधिकारिक व्यक्ति जाता है वो ऑफर देता है, ये तो सब बात की बातें हैं ना। जब मुद्दा स्टार्ट तब होगा जब हम कोई मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद उसमें जो निकलकर चीजें सामने आएंगी। अभी से किसी को कह देने से और किसी के बोल देने से कोई चीज यथासंभव हो जाएगी, मुझे नहीं लगता इस पे कुछ भी कहने का राइट है। फराज किदवई साहब, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तब ये कह रहे थे अखिलेश कौन है? मान लिया जाए सर?
नहीं, देखिए जेपी जी, क्या है कि ये तो मैं मानता हूं कि अभी पिछले 2-3 महीनों में जो घटनाक्रम हुए हैं खासकर मध्य प्रदेश में, तो अगर आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जो भी रिपोर्ट्स आ रही थी, आप लोगों के जरिए आ रही थी और हम लोग के अपने जो लोग थे इन तीनों स्टेट्स में, तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार रही थी। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा पूरी जिम्मेदारी से कि इन 3 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, बल्कि कांग्रेस जो है वो हारी है। क्लियर मैंडेट था, क्लियर रिपोर्ट थी कि इन तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है, और कमलनाथ जी ने अगर अहंकार ना दिखाया होता तो आज हम लोग चर्चा कर रहे होते आपके चैनल पर बैठ करके और समीक्षा की जा रही होती कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इतनी बुरी तरह से हार गई। लेकिन क्या है जेपी जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी बोला था कि हर हार में कहीं ना एक कोई लर्निंग छिपी होती है, और ये जो 3 जगह हार हुई है, मुझे लगता है कि इससे कुछ सीख लेकर के और हम लोग 2024 में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लड़ाई आप लोग 2 का ऑफर दे रहे हैं ना। देखिए, फखरुल हसन साहब ने कहा कि 2 देंगे हम, अगर 2 से ज्यादा दी तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। देखिए जेपी जी, क्या है कि मैंने फखरुल भाई भी सुना नहीं है, मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा देर में जुड़ा हूं। कमलनाथ जी ने जो अखिलेश बोला है, देखिए फखरुल भाई एक बहुत ही समाजवादी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और उनका गुस्सा भी जायज है, लेकिन जब तक कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठ करके नहीं तय करेगी तब तक कि मुझे भी नहीं पता कि हम सब कांग्रेस को 2 सीटें दी जाएंगी या 5 दी जाएंगी। नहीं, किदवई साहब आप भी जानते हैं आपकी ताकत का उन्होंने आकलन किया, यानी मैं कह दूं कि आपकी हैसियत को हिसाब से देखकर मध्य प्रदेश में कह दिया गया कि अखिलेश, क्योंकि आप देखिए 1 सीट पर जीते थे पिछली बार। अब यहां दूसरी स्थिति थी, आप 6 या 7 के आसपास सीट मांग रहे थे मध्य प्रदेश में, लेकिन उनको लग रहा था कि आपकी वहां हैसियत नहीं है, तो अब वही चीज आ गई। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस की अब यहां हैसियत क्या है। कांग्रेस 2 सीटें जीती विधानसभा में, लोकसभा में 1 सीटें जीती, इनका 2.5% वोट है विधानसभा में, आपका तो 32% के आसपास वोट बना है। तो सर अब तो आप भी दिखाएंगे ना फिर इनको आईना। 33 पर नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और हमें लगता है कि 1 महीना पहले मैं आपके ही चैनल पर बैठ करके गया था, और समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते जो कमलनाथ जी ने अखिलेश वाला स्टेटमेंट दिया था, वो मुझे भी बहुत हर्ट किया था, और शायद मैं अपने राजनीतिक जीवन में कभी वो स्टेटमेंट भूल नहीं पाऊंगा। देखिए जेपी जी, क्या है कि इंडिया जो गठबंधन है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है और रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कमलनाथ जी जो हैं वो 1980 और 1984 की कांग्रेस से अभी तक के बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये सच है कि राहुल जी बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी की मेहनत पर कमलनाथ जी। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता आरएलडी के। रोहित जी क्या लग रहा है? रोहित जी ये सही कह रहे हैं समाजवादी पार्टी 2 सीटें ही ऑफर जो दे रहे हैं, समर्थन करते हैं क्या आप? नहीं, ठीक है, अभी कोई ऐसी ऑफर की बात अभी आधिकारिक रूप से नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अभी तो गठबंधन की बैठक होगी और गठबंधन की बैठक की अगली तारीख आएगी। निरंतर हम लोग सब एक दूसरे के संपर्क में हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ के डिसाइड करेगा, परंतु ये तो समझना ही पड़ेगा कि भाई दगे हुए कारतूसों को लड़ा के तो आप चुनाव नहीं जीत सकते भारतीय जनता पार्टी से। अब चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, उसके दगे हुए कारतूसों को अगर कांग्रेस ने ज्वाइन करवाया है तो उनको तो टिकट नहीं दी जा सकती है, तो टिकट तो आपको जो देनी पड़ेगी, कैंडिडेट भी बताना पड़ेगा, तो कैंडिडेट तो कांग्रेस के पास 2 सीटों से ज्यादा है नहीं। तो ऐसी स्थिति में भाई कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उसकी मर्यादा को रखते हुए ये समझना पड़ेगा कि भाई जिसकी जितनी हैसियत होगी, जो जहां पे स्ट्रांग होगा वो वहां पे चुनाव लड़ेगा। तो ये स्थिति तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरीके से आपने राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकदल के साथ व्यवहार किया और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, तो वैसा ही व्यवहार तो आप यूपी में भी एक्सपेक्ट करेंगे। भाई वहां पे अगर हम कमजोर थे तो आपने हमको कमजोर। तो अभी इंडिया गठबंधन का कुछ भविष्य देख रहे हैं यूपी के अंदर आप क्योंकि अभी सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर अभी दिक्कतें आ रही हैं। अभी नहीं, इंडिया गठबंधन देखिए ऐसा है, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तथास्थ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जनता का गठबंधन है और वो जनता की मांग पे बन रहा है। हम जो गठबंधन बना रहे हैं वो जनता को मुक्ति दिलानी है, हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या किया राजस्थान में, ये गठबंधन के लोग ही ये कर रहे हैं, तो फिर क्या स्थिति है? वो एक अलग चीज है। देखिए सीटों का डिवीजन, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग बात है, पर हमारी विचारधारा एक है। हमारा कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो उस पर हम कॉमन यूनियन प्रोग्राम के तहत लौटूंगा फिर से चर्चा में। सुभाष चंद्र यादव जी को चर्चा में जोड़ लेते हैं। सुभाष जी
दोनों हाथों में लड्डू है, इधर तो कैबिनेट में जगह मिलने वाली है ओपी राजभर को, इधर सिर फुटाफल हो रही है सपा कांग्रेस में। आप लोगों को तो अच्छा लग रहा होगा, अशोक पांडे जी को भी और आप लोगों को भी, ठीक है कि हम तो अपने मिशन 80 में चल रहे हैं भैया, आप लड़ते रहिए आप। देखिए जयप्रकाश जी, मंत्री बनना और मंत्री बनाना ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का विशेष अधिकार है और ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो आने वाले समय में जो भी घटनाएं होंगी वो तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। बहरहाल जिस प्रकार INDIA जो ठगों के ठगबंधन की बात चल रही थी, ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है कि हम लोग हंसी आ रही सब चीजें सुनकर, क्योंकि जिस उद्देश्य से इन लोगों ने अपना गठबंधन बनाया था वो गठबंधन था एकमात्र एन केन प्रकार सत्ता को हासिल करना। परंतु जिस प्रकार की सिर फुटअव्वल हो रही है, उस सिर फुटअव्वल से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं इंडी जो गठबंधन है शुरुआत के अंदर अपनी हार मान चुका है। इंडिया गठबंधन इनके आगे कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति के अंदर है और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से 80 की 80 सीटों पर वर्क कर रहा है और हमारा पूरा लक्ष्य 80 सीटों का है। और समाजवादी पार्टी के जिस प्रकार के प्रवक्ता जी ने अभी बोला फराज भाई ने कि भैया कोऑर्डिनेशन टीम इस चीज को डिसाइड करेगी, मैं जहां तक समझता हूं कि जो अधिकृत प्रवक्ता होता है और अधिकृत प्रवक्ता का जो बयान होता है वही पार्टी की गाइडलाइन मानी जाती है। यहां पे कहीं ना कहीं प्रियंका जी ने भी बोल दिया कि भैया मैं आधिकारिक रूप से इस बारे में स्पष्ट बोलने के अधिकारित नहीं हूं, यानी कहीं ना कहीं ये इस बात का इशारा करता है कि ये लोग किस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं और किस प्रकार की बातें करते हैं। ये पूरी तरीके से भारत देश के अंदर एक हंसी का पात्र बन चुके हैं। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी बाकी के क्षेत्रीय दलों का रवैया अपनाती है, इसके बारे में रोहित भाई ने स्पष्ट बोल ही दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर लग रहा है कि एनडीए को फायदा होगा, क्या किया जो इंडिया गठबंधन में दरार चल रही है, आप लोगों को फायदा होगा। जयप्रकाश जी, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जिस प्रकार लड़ाई लड़ रहा है, जिस प्रकार आपस में सिर फुटबॉल कर रहा है, उससे बहुत पहले हमने स्पष्ट कर दिया था एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और मजबूत था और मजबूत रहेगा। लेकिन जिस प्रकार इंडिया गठबंधन वाले अपने आपस में जिस प्रकार सिर फुटअव्वल कर रहे हैं, ये सिर फुटअव्वल इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपस में ही लड़ने वाले ये लोग हैं। जिस प्रकार वो बोलते हैं कि भैया आप 2 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे, 2 ही सीटें आपको दी जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इसी पर बात करेंगे, इसी पर बात करेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए उठ रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे कि इंडिया वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई होगी कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि अभी आज सिर फुटअव्वल हो रही है इंडिया गठबंधन में, लेकिन एनडीए कह रहा है कि हम तो मजबूत है।